बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे बेहतरीन जायकेदार हलीम बनाने की रेसिपी। घर के मसालों के साथ इसे तैयार करेंगे। बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स और बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हलीम बनाने के लिए मैंने 1 कप गंदम का दलिया लिया है, हाफ कप जौ का दलिया लेंगे, हाफ कप मसूर की दाल लेंगे, हाफ कप चने की दाल, हाफ कप मूंग की दाल और हाफ कप चावल लिए हैं। इन सबको अच्छे तरीके से धोकर ओवरनाइट के लिए सोक कर लेंगे। अगर आप इनको ओवरनाइट सोक नहीं कर पाए हैं तो इसको गर्म पानी में भिगोकर कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें, जिससे कि ये सब अच्छे तरीके से भीग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया है। अब हम इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे और इसे एक वेसल में ट्रांसफ़र करेंगे और दालों को किसी बड़े पतीले में बॉईल करेंगे, जिससे कि हमने हलीम को एंड में घोटना है। और साथ में हम इसमें 4 से 5 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी इससे ज़्यादा हो जाए, कम ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और साथ में 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। पहले हम हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फिर लो फ्लेम पर हम इसको 1.5 से 2 घंटे तक पकाएंगे, जिससे कि दालें जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और बीच में साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है, ऐसा ना हो कि फिर दालें जो है वो जल जाएं। तो साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको हल्की आंच पर पका लेंगे। अब यहाँ पर एक खुशबूदार सा हलीम मसाला तैयार कर लेते हैं। हलीम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 6 सब्ज इलायची लेंगे, 8 से 10 लौंगे लेंगे, 1 चवतरी का फूल लेंगे, 2 काली इलायची लेंगे और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और हाफ जायफल लेंगे। और इन सबको एक मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। इसको अभी हम साइड पर रखेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। यह नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें मीट ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम हड्डी वाला बीफ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। गोश्त को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीफ जो है वो मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून चुका है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे, जिनको मैंने बारीक कट कर लिया था। और अब हम इसको भून लेंगे। हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे। जब हाई फ्लेम पर इसमें एक प्रेशर आ जाएगा फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 40 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको 40 मिनट तक पकाया है। जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए बीफ इतने अच्छे से गला है कि चम्मच लगाते ही टूट रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा गोश्त गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर गोश्त को हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसकी जो हड्डियाँ हैं उसको हम रिमूव कर देंगे और जो इसकी बोटियाँ हैं उसके हम रेशे बना लेंगे। अब यहाँ पर जो है दालें और गंदम जो है अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। अब जो है हम इसको ब्लेंड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो हलीम घोटने वाला जो गोटा मिलता है ना, उसके साथ भी आप इसको घोट सकते हैं, या फिर हैंड ब्लेंडर जो मिलता है आप उसके साथ भी घोट सकते हैं। लेकिन मैं इसको जूसर ब्लेंडर में इसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डालकर इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से घुट गया है। तो इस पॉइंट पर जो गोश्त की बोटियों का हमने रेशा बनाया था ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे जो बची हुई थी। अब हमें गैस की फ्लेम को खोल देना है और इसे इसमें अच्छे तरीके से मिला देना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें हलीम मसाला ऐड करेंगे जो हमने तैयार किया था। इसे भी मिला देंगे इसमें अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम एक गोटा लेंगे और गोटे की मदद से इसको अच्छे तरीके से घोट लेंगे।
इतने अच्छे तरीके से हम इसको घोटेंगे, जो बीफ का रेशा है ना वो अलग अलग इसके अंदर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करने में आपको 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। तो गैस की फ्लेम को आपने ऑन रखना है और मीडियम फ्लेम पर आपने ये प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर लगातार गोटा चलाते हुए मैंने इसको 15 मिनट तक पकाया है। तो यहाँ पर हमारा बेहतरीन रेशेदार हलीम बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस बीफ हलीम की आसान सी रेसिपी को ट्राई करें। मैंने यहाँ पर बीफ यूज़ किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जूलियन कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, प्याज और लेमन के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। आप चाहें तो ऑयल में प्याज ब्राउन करके उसका तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही सर्व करूंगी। और ज़बरदस्त रेशेदार हलीम बनकर तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।